महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सरकार ऊंचा सुनती है, उसको सुनाने के लिए हमें वहां तक जाना पड़ेगा। अभी हम सब लोग फिर रणनीति बना रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आंदोलनकारियों की भूमि है, हम जहां तक आ चुके हैं यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आगे निरंतर हम बढ़ते रहेंगे। इनके हाथ में अगर कुछ नहीं है तो हमें सरकार के पास तक जाना दें, और अगर इनके पास कुछ है तो ये घोषणा उसकी कर दें। हम बगैर घोषणा के जाएंगे नहीं, अब की बार आश्वासन पे वापस नहीं जाने वाला के साथ। दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है, किसी की ताकत नहीं हमको दिल्ली जाने से रोक दे। जमीन इन्होंने छीन ली, घर इन्होंने छीन ली, जाए कहाँ? रोड ही तो बचा है हमारे पास। 15 अगस्त की जब बात आती है तो लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी जब वहां जाते हैं, लाल किले के प्राचीर पे, तो वहां नारा देते हैं जय जवान जय किसान। और किसान अन्नदाता है, भारत देश का मालिक है, लेकिन किसानों को उनका हक है कि वो मिलने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई सालों से नोएडा के किसान जो है अपने 10% जो है उनका अधिकार है वो सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उन्हें जिलेबी की तरह गोल गोल घुमा के उन्हें बार बार उनके घर भेज देती है। लेकिन आज किसानों ने फैसला किया और दिल्ली जाने का जो अख्तियार किया, रास्ता संसद घेरने का, तो यहाँ पे उन्होंने नोएडा एक्सप्रेसवे जाम किया। और अभी अधिकारी आए और उनसे बात की। अब वो जो है यहाँ बगल में एक पार्क है, नोएडा पार्क में, वो बैठे हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता पवन खटाना है। सर, क्या कहना चाहें, क्या आखिर बात हो गई कि आज आप लोगों को दिल्ली का रुख करना पड़ा फिर से? हमारा पूर्व से एक प्रोग्राम सेटल था। हम 25 नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तमाम 10 संगठन इसके अंदर स्टीयरिंग कमेटी में हैं। 3 संगठन इसको बाहर से समर्थन कर रहे हैं अभी तक। 13 संगठनों का ये पहले से ही हमारा डिसीजन था कि 25 नवंबर से 27 नवंबर तक हम ग्रेटर नोएडा रहेंगे, 28 नवंबर से और 1 तारीख तक हम यमुना प्राधिकरण रहेंगे, और 2 दिसंबर को हम महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सरकार ऊंचा सुनती है, उसको सुनाने के लिए हमें वहां तक जाना पड़ेगा। जहां तक सरकार की आवाज़ नहीं, हमारी आवाज़ सरकार के कान तक नहीं पहुंचेगी, वहां तक हम पहुंचेंगे। सरकार की आवाज़ पहुंच गई हो तो बता दें। अभी हम सब लोग फिर रणनीति बना रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सरकार के अधिकारियों को और सरकार को मौका दिया जा रहा है बार बार कि आप कृपा करके 10% की घोषणा कर दो, अन्यथा ये गौतम बुद्ध नगर का किसान है, मानने वाला नहीं है। ये 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को इसी गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से 2013 में बदलाव कराया, तो ये भूल जाएं इस बात को। ये आंदोलनकारियों की भूमि है, ये यहाँ पर संघर्षकारियों की भूमि है। इन्होंने बड़ी चालाकी और रणनीति के तहत तमाम संगठनों में आपस में विवाद करते हुए संगठन बनवाए, लेकिन तमाम संगठनों के नेतृत्वकर्ता ये समझ चुके हैं कि ये इनकी बहुत बड़ी चाल थी, राजनीति थी। हम सब लोग अब एकत्रित हैं। हमने सबने मान लिया है कि यह लड़ाई किसान की लड़ाई है, ये किसी किसान और किसान संगठन की नहीं है, किसान नेता की नहीं है। हम तमाम किसान और मजदूर की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और ये तमाम किसान और मजदूर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम ही नहीं लड़ रहे। हमने सीधा सीधा कह दिया कि अगर आप किसी किसान नेता को रोक सकते हो, किसान अब रुकेगा नहीं। हम अपना हक लेकर के ही वापस जाएंगे। हम जहां तक आ चुके हैं यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आगे निरंतर हम बढ़ते रहेंगे। जब तक सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर देती, हम लगातार इसी तरीक़ा से आगे बढ़ेंगे। अभी अधिकारी आए थे और आप लोग एक्सप्रेसवे पर थे, तो अभी आप लोगों की क्या बात हुई जो आप लोगों ने रास्ता खाली किया? क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या बात हुई है? अधिकारियों का ये कहना है कि हम मुख्य सचिव साहब के साथ में आपकी जो बातें हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। आप थोड़ा सा अनुरोध कर लो कि आगे मत बढ़ो, हमारा अनुरोध मान लो। हम तो मानते ही आए हैं, लेकिन हमने कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बार को आपका अनुरोध फिर इतना मान लेते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप इसमें फिर चालबाजी करेंगे हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमने अधिकारियों को कह दिया है भाई, हम ना तो जाम लगाते हैं, हम निरंतर चल रहे हैं। जो भी बैरिगेटिंग की गई है, जो जाम लगाए गए हैं, वो टोटल पुलिस ने लगाए हैं। हमने टोटल बैरिगेटिंग देखी होंगी। बैरिगेटिंग वो आगे लगाते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। हमें आगे जाना था, ये खोल दो रास्ता, हम भी चलें आगे को। हमें क्या जरूरत पड़ रही है? इनके हाथ में अगर कुछ नहीं है तो हमें सरकार के पास तक जाना दें, और अगर इनके पास कुछ है तो ये घोषणा उसकी कर दें। हम बगैर घोषणा के जाएंगे नहीं, अब की बार आश्वासन पे वापस नहीं जाने वाला किसान। तो सरकार तो कहती है कि किसानों की सरकार है। जब लाल किले की प्राचीर पर रहते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि जय जवान जय किसान, और किसानों के लिए कई योजनाएं चल रही है। लेकिन दिल्ली कोई भी आ सकता है, लेकिन किसान नहीं आ पाते, क्या कहेंगे? वो ये कहते हैं कि ये जो चमकीली कोठी है, इन्हें किसान देख के कहीं इनमें ना रह लगे। हमने कहा भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि हम ना रहे तो हमारे 10% दे, तो हम तो यही बना लेंगे। हमारा 10% अगर नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है। पंजाब हरियाणा के लिए हो सकती है दूर हो,
गौतम बुद्ध नगर के लिए दिल्ली दूर नहीं है। ये हमारा रणनीति का हिस्सा है। आज हम यहाँ आए हैं, हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन दिल्ली जाएंगे, किसी की ताकत नहीं हमको दिल्ली जाने से रोक देगी। सरकार तो ये भी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ मोदी जी हैं या योगी जी हैं तो विकास की गंगा बह रही है, किसानों की भी सुनी जा रही है, पूरे देश की जनता की सुनी जाती है। हमारे हिसाब से तो ट्रिपल इंजन की है, डबल की कौन बता रहा है। अब तो सब कुछ जितनी भी व्यवस्था है टोटल इनके हाथ में है, टोटल संस्था इनके हाथ में है। सरकार तो रहती ही रहती है, डबल हो सिंगल हो, लेकिन हमें तो ट्रिपल लग रही है। मतलब यही समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से बात बनती है, कहाँ से चलती है। सरकार कह रही है कि हम किसान को देना चाहते हैं, अधिकारी देने के मूड में नहीं है। तो अधिकारी क्या सरकार को फेलियर सिद्ध करना चाहते हैं? ये अगर सरकार देना चाहती है तो फिर अधिकारी क्यों रोक रहे हैं? भाई दे दो इसे। और अगर सरकार नहीं देना चाहती तो फिर जय जवान जय किसान का नारा लगाना बंद कर दे। एक काम तो करे कोई सा। तो हमने कह दिया भाई अधिकारी आप थोड़ा समझ लो, सरकार अगर देना चाहती तो आप दे दा के इसे अपना पल्ला झाड़ो। मुख्यमंत्री कार्यालय से जब बात होती तो वहाँ से क्या जवाब दिया था? जो आखिरी बात हुई थी, आप लोग जब सड़क से जब यहाँ आ रहे थे तो उसके पहले क्या कहा गया था कि जो आप लोग यहाँ तक आ गए? हमसे तो यही कहा गया था जी कि आपकी बात को फिर आगे तक पहुँचा देंगे। हमने कहा जी ऐसे पहुँचाने से काम चलेगा नहीं। हमारा सीधा सीधा सा सिद्धांत है कि हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। आज तक के हमारे प्रोग्राम थे, हम तय प्रोग्रामों के तहत हम यहाँ तक आए हैं। ये इनको हमने समय दिया है, जल्दी से जल्दी हमारी बात करा करके फाइनल करा दें, अन्यथा आज फिर हम रणनीति बनाएंगे, अपने प्रोग्राम तय करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे प्रोग्राम तय होंगे। और जो प्रोग्राम हम दे देंगे, हम फिर आपके माध्यम से बताना चाहते, जो प्रोग्राम हम दे देंगे उस प्रोग्राम से हम पीछे हटेंगे नहीं। ये हमारा प्रोग्राम था आज का, हमने कर लिया। मुख्य सचिव से कब बात होगी? अभी अधिकारियों ने कब कहा कि कब बात करवाई जाएगी? अब ये तो अधिकारी जाना, हमने तो कह दिया बट दे दिया, आप जाइए आप बात करा दीजिए। और इनको ये भी बता दिया है कि अब की बार चालबाजी नहीं चलेगी। तमाम हमारे ट्रैक्टर जितने संसाधन हमारे पीछे रुके हुए हैं उन सबको यहाँ मंगवाइए, अन्यथा रोड 1 मिनट में फिर जाम हो जाएगा। और यहाँ से दिल्ली ही जाना है, अपनी मांगे मान के, या तो पीछे लौटना है? हमने ये कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें दिल्ली की जाके चमकीली कोठी देखने का कोई शौक नहीं है। हमें शौक है 10% का। हमें शौक है 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का। हमें शौक रोड पे चलने का नहीं है। हमें भी शौक है अपने घर लेटने का। लेकिन अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम रोड पे रहेंगे। जमीन इन्होंने छीन ली, घर इन्होंने छीन ली, जाए कहाँ? रोड ही तो बचा है हमारे पास, तो इसलिए हम रोड पे हैं। आपने बात की, बहुत तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन के नेता पवन खटाना जी, और जिस प्रकार से इन्होंने साफ साफ कहा कि अब जो है हम यहाँ इस प्रेरणा स्थल पे बैठे हुए हैं और जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मान लेगी, जब तक हमारे 10% का मामला सुलझा नहीं लिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। कई दौर की वार्ता हुई इससे पहले और सरकार जो है अधिकारियों के पास, अधिकारी सरकार के पास, मामला कोर्ट में भी पहुँचा। कोर्ट ने भी कहा कि इनको जो है किसानों का जो 10% है जो इनका मसला है वो सुलझा दिया जाए, लेकिन सरकार कि मानने का नाम नहीं लेती। और कई दौर की वार्ता होने के बाद जो है किसान जो है ग्रेटर नोएडा होते हुए यमुना पे बैठे, उसके बाद जो है आज वो महामाया एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली संसद की ओर कूच कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक्सप्रेसवे खाली किया है और साफ साफ कहा है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।